फिर से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं सिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं दोबारा से चाय बना रही हूँ। नहाने के पहले एक बार बनाई थी तो वो मैंने निकाल ली है अपने पीने के लिए। दोबारा फिर से मैं बना रही हूँ। सर्दी बहुत है तो चाय जितनी बार मिलती जाए उतनी बार अच्छा लगता है कि पी लो अदरक वाली चाय। तो उधर जब तक चाय चढ़ी है पहले पियेंगे पानी कुछ मीठा खा के, और बिट्टू के लिए ब्रेड सेक दे रहे हैं। और आजकल सर्दियों में बड़ा लेट हो जाता है। ये बिट्टू जो है जिद कर रहे हैं कि हम सेकेंगे, तो हम डांट रहे थे उनको कि ये सब ज़्यादा खिलवाड़ नहीं, गर्म है तवा, अभी कहीं चिपक जाएगा। तो अब छोटी भी लगी पड़ी थी तो इनको तो ले लिया, गोदी गोदी ले लिए, ये काम तो हो ही जाएगा क्योंकि अभी उठी हैं तो फिर हल्ला मचाने लगती हैं ज़्यादा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ब्लॉग पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो दिन की शुरुआत आजकल बड़ा लेट लपेट हो रही है सर्दियों की। आप लोगों की भी हो रही है कि नहीं? कुछ लोगों का तो नियम होता है, जैसे मेरी मम्मी है वो 5 बजे रोज़ हमेशा उठती हैं, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो। और आजकल तो सर्दी के साथ बरसात भी हो रही है, पूरा मनाली हुआ पड़ा है, बस बर्फ़ गिरने ही बाकी है। ओले ना गिर जाए, पापा लोग बोले तो ओले ओले ना गिर जाए वरना फसल ख़राब हो जाएगी। गेहूँ वगैरह गाँव में लगा हुआ है, बाकी किसानों का भी नुकसान हो जाएगा। और मेरा चाय पीना भी मुश्किल हो जाता है ठंडियों में। तो काम करते करते मैंने पहली वाली चाय पी है, दूसरी वाली रखी है अभी, वो भी ठंडी हो जाएगी। पतिदेव ने बोल दिया है कि मुझे जल्दी निकलना है, तो मैं फटाफट से सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, सेम आलू की सब्जी, ताकि इनके जाने तक बन जाए। और बीच में बच्चों की अगर आवाज़ें आ रही हैं तो माइंड मत करना कि बिट्टू और छोटी साथ में खेल रहे हैं। और मैंने इतनी जल्दी जल्दी में सब्जी छौंकी, लेकिन पतिदेव निकल गए, नहीं खाना खाए, वो नीचे से खाना खा के चले गए हैं। तो मैंने किचन समेट दिया है, जो फैला था चाय नाश्ते के बर्तन है वो मैं धुल ले रही हूँ। उसके बाद अब खाना तो आराम से बनता रहेगा। तो सब्जी बहुत पहले बन गई थी, ठंडी हो गई तो बस गर्म कर रहे हैं। और सबसे पहले बिट्टू का खाना लगा दे रहे हैं। रोटी मैंने सेक ली है और साथ में बनाया है चावल। तो बिट्टू की प्लेट लगा दी थी तो ये खाने नहीं दे रही है छोटी, उसकी रोटी छीन ले। लगा रही हैं झाड़ू, कह रही मेरे साथ खेल लो। हमने कहा अभी हमको झाड़ू लगानी है, इसको सुलाना है, आज ये सोई नहीं है। और अभी हमको ये बर्तन धुलने हैं, इतने कुकर खाली करके धुलना है, बाकी सारा काम हो गया है। और बज रहे हैं 2:45 और लाइट नहीं आ रही है और बारिश हो रही झमाझम। तो बारिश अब होके बंद हो गई है, हल्की फुल्की अभी हो रही है, और लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। एकदम इतना ठंडा मौसम हो रहा, हालत ख़राब हो रही है। देखिए ऐसा मतलब दिन का समझ में ही नहीं आता कि सुबह हो रही है कि शाम हो रही है, कुछ पता ही नहीं चलता है कितना। अभी मतलब 10 मिनट बरसा है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, बहुत ठंड। तो अभी हमने कई दिनों से सोच रहे थे घी बनाने के लिए, तो ये चढ़ा दिया है। मौसम अब थोड़ा सा पानी यानी बंद है, और पानी बंद हुआ तो हमने सोचा चलो आज ढेर सारे कपड़े धुल लिए थे। सुबह धूप लग रही थी तो हमने ढेर सारे कपड़े भिगो दिए, और अभी वही चल रहे हैं। लाइट आ गई है अभी, तो मशीन पे सुखा के और फैला देंगे। मशीन के सूख जाते हैं, अभी ये कल वाले भी पड़े हैं तो ये तो अंदर पड़े रहेंगे। मशीन से सुखा के मैंने सोचा तो फैला दूंगी, लेकिन जैसे ही छत में घुसी तो यहाँ देखो क्या हाल है, पानी भरा हुआ है। और ऐसे में मशीन निकाल के लगाना, यहाँ देखा तो नाली जाम हुई थी तो इसको मैंने साफ़ किया, और बहुत बहुत बच गए वरना बंदर मेरे ऊपर हमला कर ही देता। हम यहाँ नाली साफ़ करके जैसे ही निकले, हमने देखा सामने वाली छत पे बंदर बैठा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, दिल धक 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 होने लगा, मतलब मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। सबसे पहले तो हम गेट के अंदर भाग के घुसे हैं। और लाल वाला बंदर, हमको बड़ा डर लगता है बंदर से। और इतना ठंडा पानी दम बजा बजा के पैर रख रहे थे कि चप्पल में ना जाए। और ये देखो बंदर यहाँ बैठा है, ज़्यादा दूर नहीं, अगर एक दौड़ लगा लेता ना गेट के अंदर घुसना मुश्किल हो जाता। और बस मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। जल्दी से हमने कपड़े अंदर ही फैलाए, एक के ऊपर एक, और जो कल वाले तो वो नीचे फैला देंगे। तो छोटी सो गई थी, इसी वजह से हम गए थे छत पे, और नीचे उतर के आए हैं तो ये जग गई हैं। तो बिन लोग की मस्ती चल रही है। तो हाउ फिर से फिर से फिर से फिर से बाबू, फिर से डरा दो दीदी को, दीदी को डराओ। फिर से तुम डर क्यों नहीं रही हो? डरा तो रही है, इतनी दूर खड़ी है तो क्या करे बेचारी। डरा दो बाबू, दीदी को डरा दो।
करो ये प्यारी, करो दीदी को, जल्दी करो भाई। ये देखो मोहे आओ 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 आओ, आजा आजा आजा। और शाम हो गई है और छोटी इस टाइम पे बहुत परेशान कर रही थी, तो मैं डांट रही थी, तो बिट्टू ने इसको ले लिया है। उसके बाद फिर इसके साथ ऐसे खेल रही यही है। थोड़ी देर में ज़रा सा डांट तो रोने भी लगती है, तो वही खेलने लगे थोड़ा। हम तो हंस रही, गाना टीवी में लगा दिया है तो देखो डांस कर रही हैं। और बड़े गौर से गाना गाना देखती है, और कुछ भी आ रहा हो तो नहीं देखेगी, ऐड आ रहा होगा तो देखेगी, या तो फिर गाना वाना लगा होगा तो वो देखेगी बस। मम्मी दे गई है चने का साग अभी, तो बस मैं वही छौंकने जा रही हूँ अभी। और छोटी परेशान कर रही, देखो प्याज व्याज फेंक के दे रही है, गंदी बात। बस आटा भी दोपहर का रखा, तो बस इतनी रोटी सेकनी है, साग छौंकना है बस। लेकिन इतना भी काम मेरा नहीं हो पा रहा, 9:30 बज गया है। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, गंदी बात। तो ये रुक नहीं रही थी, तो हमने सोचा चलो इनको लिए लिए ही छौंक देते हैं। तो लहसुन प्याज वगैरह तैयार था, वरना ऐसे तो काम बढ़ेगा ही नहीं। तो फिर इनको गोदी लिए लिए बाहर दूर से कर रहे हैं, मैं कहीं छिट्टा विट्टा ना पड़ जाए उछल के। मिर्च विर्च का बीज कभी कभी उछल जाता है, एक बार मेरी आँख में पड़ गया था, बहुत दिन तक दिक्कत रही थी। तो अब नीचे से बच्चे आ गए हैं और सारे मिलके इकट्ठे खेल रहे हैं। जब सारे रहते तो फिर खेलती रहती है, तो सारे नीचे मतलब बाहर खेल रहे हैं, बाहर कमरे में। तो मैं फटाफट से रोटी सेक ले रही हूँ। और लाइट बहुत दुखी करे आजकल, सर्दियों में कभी लाइट नहीं जाती थी और आजकल लाइट इतना जा रही है। एक तो बारिश वारिश का मौसम भी लगाया है, पता नहीं वैसे, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है, तो रात में थोड़ी काम चलता होगा, हो सकता है काम चलता हो रात में, तभी रात में भी लाइट कट हो रही है। और चने का साग था, तो मैं बना रही हूँ पानी वाली रोटी लास्ट में, क्योंकि आटा भी हमको कम लग रहा था और चने का साग था, तो हमने कहा चलो कोई नहीं लास्ट में अपने लिए। और आज पानी वाली रोटी ठीक ठाक बन गई, ज़्यादा जली नहीं। पिछली बार तो बनाई थी तो इतनी जल गई थी कि वो खाई नहीं गई। पिछली बार 2 बनाई थी तो 1 खा ली थी, तो 1 पर्याप्त रहती है। तो इसमें मैं नमक और तेल लगा के सरसों का, और चने के साग में सरसों का तेल डाल के तब खाऊंगी। देखो कैसे घरुआदारी चल रही है। और खाली डब्बा है मिठाई का। चलो जाओ बाहर खेलो जाके, जाओ ले जाओ। मार दे दो। अरे दादा भूख लगी, खाना नहीं खाया क्या? हाँ? खाना नहीं खाया? क्यों नहीं खाया खाना? तो ये रहा हमारा खाना, मेरी पानी वाली रोटी, चने का साग, ये हम खाएंगे, बिट्टू खाएगी आलू से, और चावल हम बाद में लेंगे। चने के साथ चावल अच्छा लगता है। और ये रहा मेरा छोटू शैतान बच्चा, इतना शैतान है कि क्या बताएं। आओ। तो खाना लेकर आ गए हैं, छोटी को आलू खिला दे रहे हैं, बिट्टू भी खा ले रही हैं आलू रोटी, और मेरा तो फेवरेट हो गया है चने का साग और रोटी, मतलब पानी वाली रोटी। मक्के वाली रोटी बहुत लोग कहते हैं अच्छा लगता है, लेकिन वो हमें कम अच्छी लगती है, उसका पराठा अच्छा लगता है। पराठा या फिर पूड़ी, जो कि हमसे बनाई नहीं जाती, मतलब हमसे नहीं बनती, हमने ट्राई भी नहीं किया है, इतना हमको बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, इस चक्कर में हमने ट्राई नहीं किया है। और छोटी का आतंक चल रहा है, हम अपनी थाली बचा रहे हैं, बिट्टू अपनी कॉपी बचा रही हैं, और खाना भी खा रहे हैं। बनाओ वहाँ नहीं जाना, नहीं बहुत मार पड़ेगी। जाना नहीं, ठीक जाना नहीं। तो दोस्तों 11 बज गए हैं, बिस्तर पे लेके आ गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी शैतानी चल रही है, सोने का नाम नहीं ले रही है। दोनों की जो है शैतानियाँ बिस्तर पे आके अगर आधा घंटे ना चली तो बेकार है। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और, अगर हीटर आप लोग लगाते हैं तो प्लीज़ रात में हीटर चालू करके मत सोया करिए। बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, मैंने सुने हैं, वीडियोज़ वगैरह सब देखे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो जाता है हीटर वगैरह जलाने से, या आग जला के नहीं रखना कमरे में चाहे जितनी ठंड हो। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।